जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज का सेशन बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 4 मंत्रास, 4 स्टेप्स कह लीजिए, जो कि आपको किसी भी एग्जाम में हेल्प करेंगे। किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में इन 4 चीजों को इंक्लूड करना है। इन 4 चीजों को जब आप इंक्लूड करेंगे, ट्रस्ट मी, आप किसी भी वीडियो को YouTube पर या कहीं पर भी आप इस वीडियो को देखेंगे, इससे रिलेटेड जो है कंटेंट को देखेंगे, तो आपको कुल मिलाकर घुमा फिराकर इन्हीं 4 बिंदुओं पर चर्चा मिलेगी। तो इन्हीं 4 पॉइंट्स को, 4 मंत्रास को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कोई भी एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन 4 चीजों को ध्यान में रखिए, इनको लिख लीजिए। जहां पर भी आपका टेबल चेयर है उसके सामने इसको चिपका लीजिए, ताकि ये आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराता रहे कि इन 4 स्टेप्स आपको अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करने हैं। शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट BSF, स्वागत करता हूं आपका टीम निष्ठा चैनल पर। तो सबसे पहले आता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। देखिए, खासकर अगर आप जो बड़े एग्जाम्स हैं, UPSC एग्जाम्स हैं, IIT, नीट, JEE, कोई भी एग्जाम की अगर आप बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं UPSC एग्जाम्स की बात करूं खासकर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है, उसके बिना आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मानता हूं कि UPSC एग्जाम्स में मान लो हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, पॉलिटी की बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, तो सारी चीजें आप याद नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आप अपनी बेसिक नॉलेज से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं और एक सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो ये आपकी प्रिपरेशन का एक मूल सिद्धांत है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है जी। सेकंड, नेक्स्ट आपका आता है ट्रिक्स टू रिमेंबर फैक्ट्स। देखिए, बहुत सारी चीजें आपने याद कर ली हैं, पर अब इतने सारे फैक्ट्स को याद कैसे रखा जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। देखिए, अब यहां पर आपको यह समझना है कि एंशिएंट टाइम्स में कैसे इतने सारे ग्रंथों को याद रखा जाता था, इतने सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को याद रखा जाता था। तो यहां पर इंपॉर्टेंट आता है कि आपका स्टोरीज बनाना। जब भी आप एक पर्टिकुलर चीज को लेकर याद कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको याद करना है टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, तो उसमें आप लाइक स्टेट वाइज जो है छोटी छोटी स्टोरीज बना सकते हैं। जब भी आप उसको रिकॉल करेंगे, ऑब्वियसली उसको आपको 3, 4, 5 बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, और इस तरीके से जो फैक्ट्स हैं उनको आप याद रख सकेंगे। देखिए, इससे होता क्या है, पेपर में जनरली फैक्ट्स आपने समझ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया, पर फैक्ट्स को रिकॉल करने में दिक्कत आती है और हमेशा से वहां पर बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अब जो है यहां इन क्वेश्चंस में हम फंस गए हैं और कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को आंसर करते वक्त, और वही जो है कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। तो उसकी स्टोरीज बनाइए, निमोनिक्स बनाइए, लाइक 8 प्लेनेट कौन कौन से हैं, ठीक है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो कुछ स्टैंडर्ड ट्रिक्स हैं, कुछ ट्रिक्स आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, एक्रोनिम्स बना सकते हैं। फर्स्ट लेटर्स को ले लीजिए, उस तरीके से कोई एक्रोनिम बन सकता है। ठीक है जी। तो ये आपका क्या है, जैसे आपको एग्जांपल दूं कि ब्लैक सी के आसपास की कंट्रीज कौन सी हैं, टी एंड बर्गर। तो इस तरीके से आप जो है एक्रोनिम्स बना सकते हैं। इनसे वो सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। पेपर में जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा, वो एक्रोनिम, वो स्टोरी, वो निमोनिक्स जब आप याद करेंगे, उससे आप उस फैक्ट को सही तरीके से मार्क कर पाएंगे। ये है आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट मंत्रा, दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप, जो आपको अपनी पूरी प्रेपरेशन में, देखिए, जरूरी नहीं है कि हर जो ट्रिक है वो आप लोगों से शेयर करें, वो अपने लेवल पे बनाएं। ठीक है, कुछ हो सकता है फनी हो, वो आपकी फैमिली के साथ रिलेट कर सकता है, आपके फ्रेंड्स के साथ रिलेट कर सकता है, आपके आसपास जहां आप रह रहे हैं उसके साथ रिलेट कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको अपनी प्रेपरेशन में कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ अलग अलग लेवल पर छोटी छोटी ट्रिक्स को बनाते चलना है। ठीक है, कहीं ना कहीं चीजों को रिलेट करना है, ताकि उस फैक्ट को पेपर में आप
सब कॉन्शियस मेमोरी से कॉन्शियस मेमोरी में ला सको। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। नेक्स्ट आता है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन में आता है एक्टिव रिकॉल। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हमने पढ़ लिया पर पेपर में हमें याद नहीं आया, या पेपर में हम भूल गए, या पेपर में हमें कंफ्यूजन थी कि ये है या ये है। अब देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि रिवीजन। देखो रिवीजन तो करना ही है, पर रिवीजन कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये एक बेसिक साइकोलॉजी का कंसेप्ट है कि मान लीजिए आज आपने एक कंसेप्ट पढ़ा, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा, आपको सारी चीज़ें उसमें समझ आ गई, तो आपको मान लीजिए आप 100% लेवल पर हैं। ठीक है, बट विद इन 3 to 4 days, 4 दिन के बाद मैं आपसे वो कंसेप्ट पूछूंगा तो आपको मोटा मोटा चीज़ें याद होंगी उसमें। ठीक है, तो आपको जो है आपका इस तरीके से लेवल जो है सिर्फ मान लीजिए आपको 15 से 20% चीज़ें याद होंगी। ठीक है, जब आप उसको रिकॉल, उसको रिवाइज कर लेते हैं शुरू के ही 2-3 दिन में, तो आपका रिकॉल वैल्यू दोबारा से बढ़ जाता है। अब क्या होगा, अब जो है जो आपका भूलने की कह लीजिए रेट है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब आपको लगभग 1 हफ्ते बाद भी 15-20% चीजें याद होंगी। हफ्ता 10 दिन बाद भी जब आपसे पूछा जाएगा, फिर आप वहां पर एक रिवीजन करते हैं, फिर जो है आपका जो भूलने की दर है और ज्यादा स्लो हो जाएगी। तब आप 1 महीने बाद भी रिवीजन करेंगे तो भी 1 महीने बाद भी जब आपसे कोई पूछेगा तो आपको 15-20% चीजें याद होंगी। तो अब जब आप 1 महीने बाद एक रिवीजन कर लेते हैं तो जो है आपका मान के चलिए मेजर जो वो टॉपिक है आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या आती है कि आपने पढ़ा, आपने उसको छोड़ दिया, आप 2 या 3 महीने बाद जब आप उसको उठाते हैं दोबारा से, तब आपको लगता है कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको उसको रेगुलरली रिवाइज करना है ताकि आपकी मेमोरी दोबारा से उसको रिफ्रेश कर सके, और जो एक लेवल है आपका, मतलब मान के चलिए अगर आप 100%, मैं उसको मानता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया है, 2-3 महीने बाद जब आपने 3 से 4 रिवीजन कर ली हैं इस 2 महीने के पीरियड में, तो आपको लगभग 70-80% चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब सवाल आता है कि इसको रिवाइज कैसे करना है, क्या मतलब वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ाई करना है? जी नहीं। देखिए, जब आप रिवाइज करें, फर्स्ट रिवीजन को आप यू कैन रीड इट अगेन ब्रीफली। देखो सबसे पहले आपको यह करना है कि कॉपी को बंद कर दीजिए, नोट्स, कॉपी, पीडीएफ जो भी है जहां से आपने पढ़ा है। अब देखिए कि आपका माइंड कितनी चीजों को रिकॉल कर पा रहा है, एक्टिव रिकॉल कर पा रहा है। ठीक है, उसको या तो लिखिए कि क्या क्या चीजें हैं। बेशक आपको उस टॉपिक के बारे में, फॉर एग्जांपल आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में रिकॉल कर रहे हैं, आपको 2 या 3 पॉइंट ही याद आ रहे हैं, लिखिए उसको कि अच्छा आर्टिकल 14 में ये था, उसके बाद आपको 15-16 याद नहीं आ रहा है, 17 याद आ रहा है, लिखिए। या आपको ब्रॉडली 4-5 चीजें जो याद आ रही हैं वो लिखिए। ठीक है, लिखिए या माइंड में एक्टिवली रिकॉल कीजिए कि व्हाट आई एम एबल टू रिकॉल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। 10 मिनट अपने माइंड को दीजिए। अब उसके बाद जब आप जो भी नोट्स हैं आपके, जब उनमें से आप पढ़ेंगे, तब आपका माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में होगा और वो उस इंफॉर्मेशन को देख रहा होगा, उसको याद आ रहा होगा कि ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझी थी पर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था। अब जब इसी स्टेप को जब आप 3-4-5 बार करेंगे, तब आपका सब कॉन्शियस मेमोरी से कॉन्शियस मेमोरी में चीजों का आना, उसकी जो रेट है या कह लीजिए उसकी दर है या उसकी जो पेस है, वो काफी अच्छी हो चुकी होगी। अब आप पेपर में जब बैठे, मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा, बहुत जल्दी से आप उस चीज को रिकॉल कर पाएंगे, बहुत जल्दी से आप उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो इससे पेपर में जो आपका समय है वो भी कम लगेगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप रिवीजन करने बैठें तो सीधा नोट्स को पढ़ना मत शुरू करें। पहले उस टॉपिक को अपने माइंड में सोचें कि क्या क्या चीजें आप उसको याद कर पा रहे हैं। बेशक आप 2 महीने बाद पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है, पर आप उसको देखिए कि आपको क्या क्या चीजें उस टॉपिक के बारे में, बेशक आपको हेडलाइंस ही याद हैं, बेशक आपको ब्रॉड टॉपिक ही याद है, पर उसके बारे में पहले सोचिए। ठीक है, तो ये है आपका एक्टिव रिकॉल, और रिकॉल कितने बार करना है ये हमने समझा। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस। देखिए अगेन, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अब ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, बेशक आपका रिटन प्रैक्टिस हो,
ये आपकी प्रिपरेशन का रेगुलर पार्ट होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि जब मैं पूरा पढ़ाई कर लूंगा तब मैं प्रैक्टिस करना शुरू करूंगा क्वेश्चंस को। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैप, क्योंकि पूरी तैयारी जो है आपकी नहीं होगी। और सबसे पहले आपको यह समझना है, जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं वो आपका टेस्ट नहीं है, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम क्या आती है कि टेस्ट से समहाउ हमारी जो सोशल कंडीशनिंग है बचपन से, कि जब टेस्ट का नाम लिया जाता है तो कहीं ना कहीं हमें डराया जाता है, या टेस्ट को लेते ही पूरा परिवार, फैमिली, हम सब लोग सीरियस हो जाते हैं कि बहुत मुश्किल है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम जो है एक फियर फैक्टर में आ जाते हैं एंड वी ट्राई टू अवॉइड इट, कि हमारा टेस्ट हो रहा है, मैंने सही किया या गलत किया, कितने मार्क्स मिले। आपको यह समझना है कि प्रैक्टिस जो है वो आपकी प्रिपरेशन का पार्ट है। इट इज लाइक आपने चीज को पढ़ा, जब आप उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखते हैं तो आपको यह समझ आएगा कि आप कितनी चीजों को वहां पर रिलेट कर पाते हैं। कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस, ठीक है। कितने फाइनर पॉइंट्स हैं जो आपने पढ़े, हो सकता है कि आपने चीजों को समझ लिया बट उसमें से कुछ फाइनर पॉइंट्स थे जो आपने मिस कर दिए। एग्जाम्पल के लिए लाइक खासकर जो हम यूपीएससी एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, तो वहां पर अगर आप बात करें, अटॉर्नी जनरल है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, तो उसमें है कि राइट टू वोट नहीं है उसके पास। अटॉर्नी जनरल है, उसके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस हैं पर राइट टू वोट नहीं है। अगर आपने इस चीज को ध्यान से नहीं पढ़ा, यही चीज एग्जैक्टली वो पेपर में पूछेगा। तो यहां पर ये छोटे छोटे पॉइंट जो हैं ये आपको तभी समझ आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल जो है राज्यसभा में, उसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है या इफेक्टिव मेजॉरिटी है, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। ये आपका पॉइंट हो सकता है कि आपने पढ़ लिया कि अच्छा वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है, राज्यसभा में रेजोल्यूशन है, बट आपने उस फाइन पॉइंट को मिस कर दिया, ठीक है, मेजॉरिटी वाले पॉइंट को मिस कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है आपकी प्रैक्टिस से सॉल्व होंगी। प्रैक्टिस से आपको आइडिया होगा कि क्या चीज थी जो आप मिस कर रहे थे। जब आप दोबारा से उसको पढ़ोगे, ठीक है, रिवाइज करोगे या अगले टॉपिक्स को पढ़ोगे, तब आपका माइंड एक्टिवली इंगेज होगा। देखिए, दो तीन चीजें हैं, आपको यह समझना है कि ये जो चारों स्टेप हैं, ये चारों मंत्राज हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहें कि हमें पता है। बिल्कुल, मैंने भी शुरुआत के सेशन में यही कहा कि ऐसा नहीं है कि इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा अलग से इनोवेटिव तरीके से जो है आपको बताया जा रहा है। ये चारों स्टेप्स आपको पता हैं, बट इन चारों स्टेप्स को लिख लीजिए। इसमें आपको ये समझना है कि ये चारों के चारों स्टेप्स कहीं ना कहीं आपकी कंसंट्रेशन को, फोकस को बढ़ाएंगे और आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी का पार्ट होना चाहिए। इनमें से अगर आप एक भी पार्ट, ठीक है, मिस करते हैं तो मान के चलिए कि आप सही से अपनी प्रेपरेशन को प्लान नहीं कर पा रहे हैं या प्लान नहीं कर रहे हैं। वो आपकी स्ट्रेटजी में एक बहुत बड़ी भारी कमी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ट्रिक्स को बनाना ताकि चीज़ों को आप याद रख सकें, कुछ भी निमोनिक स्टोरीज, ठीक है जी। उसके अलावा चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, उसके अलावा आपका आ गया थर्ड पॉइंट, दैट इज द रिवीजन और एक्टिव रिकॉल, और फोर्थ पॉइंट आता है आपका प्रैक्टिस। इन चारों में से एक भी पार्ट अगर आप मिस कर रहे हैं तो आपकी प्रेपरेशन सही डायरेक्शन में नहीं है। दिल्ली से अगर जयपुर जाना है तो अगर आप दिल्ली से लखनऊ की तरफ जा रहे हैं तो आप नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी स्पीड है आपकी, कितना ही अच्छा आप जो है रिटेन कर पा रहे हैं, बट आप जयपुर नहीं पहुंचेंगे। तो आपको डायरेक्शन आपकी सही होनी चाहिए। ये चारों स्टेप्स इंश्योर करेगा कि आप सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू शेयर विद अदर स्टूडेंट्स, ताकि उनको भी एक आइडिया मिले कि ये क्या चार मंत्राज हैं, चार चीजें हैं जिनको ध्यान में रखकर वो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।